नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है और ये हम लोग पढ़ रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, एसएससी जीडी के लिए और रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम के लिए। इससे पहले हम लोग एक वीडियो और ले चुके हैं इसके ऊपर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। जाके पहले उसको देख ले, फिर उसके बाद आए भाई। ठीक, तो इस लेक्चर में हम लोग काफी सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग पढ़ना है भारत की मानक समय रेखा के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? भारत की मानक समय रेखा के बारे में। तो देख ले, मानक समय रेखा कहते किसे हैं? तो मानक समय रेखा किसे कहते हैं देख ले भाई। अगर जैसे हम ये गोल गोल क्या बना देते हैं, पृथ्वी बना देते हैं, जो इस प्रकार से लंबवत रेखाएं काटती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अब इसी में एक रेखा जो होती है 82.5 डिग्री पे, कितने पे? 82.5 डिग्री पे। किधर की तरफ? इधर की तरफ होता है पूर्व, इधर की तरफ क्या होता है? पश्चिम। इधर ईस्ट, इधर वेस्ट होता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। अब ये जो मानक समय रेखा है, ये भारत से होकर गुजरती है। जो मानक समय रेखा है, ये भारत से होकर गुजरती है। भारत से किस प्रकार से होकर गुजरती है? तो भारत से ये कुछ इस प्रकार से होकर गुजरती है। भारत से कुछ इस प्रकार से होकर गुजरती है। भारत से कुछ इस प्रकार से होकर गुजरती है। तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारत के 5 राज्यों से। 1 2 3 4 5। 5 कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी? भारत की मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है। अब मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक याद करने की क्या है? तो यूपी में छतरी उड़ी। याद करने की ट्रिक क्या है? यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। यूपी से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यूपी से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। में से मध्य प्रदेश। लिख लीजिएगा भाई। यूपी में हो गया, यूपी से उत्तर प्रदेश, सिंपल है। माँ से हो गया मध्य प्रदेश। छतरी से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। उड़ी से उड़ीसा। आंधी से आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। लंदन के समय से जो भारत का समय है वो 5.5 घंटे आगे है। 5 घंटे 30 मिनट आगे है। लंदन के समय से भारत का समय कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे। अब देखिए, ये तो बात हो गई भारत की मानक समय रेखा की। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, पढ़ेंगे इसको ध्यान से। 7 बहनें किसे कहते हैं? तो अपने भारत के पूर्व के जो 7 राज्य हैं, एक साथ हैं इकट्ठे। अपने भारत के पूर्व के जो 7 राज्य हैं, एक साथ हैं इकट्ठे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व के जो 7 राज्य हैं, इनको क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर बोलते हैं या 7 बहनें बोलते हैं। और इनका एक भाई भी होता है। यहाँ पे एक भाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्किम। सिक्किम को क्या बोल देते हैं? इनका भाई बोल देते हैं। ये 7 बहनें होती हैं। 7 बहनें कौन कौन सी है? 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो इस प्रकार से हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये हो गए 7 राज्य। याद करने के लिए इसको भी एक छोटी सी ट्रिक है। कैसे याद करते हैं? तो एटीएम आना मम्मी। कैसे याद करते हैं? एटीएम आना मम्मी। एटीएम आना मम्मी कैसे याद करते हैं? ए से हो जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ए से क्या हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश। ए से हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। फिर क्या है? टी है। टी से हो जाता है त्रिपुरा। टी से क्या हो जाता है? टी से हो जाता है त्रिपुरा। फिर क्या है? एम है। एम से क्या हो जाता है? एम से हो जाता है मेघालय। एम से हो जाता है मेघालय। आना है। आने से क्या हो जाएगा? आने से असम हो जाएगा। आ में आ जो है किसके लिए आ जाएगा? असम के लिए। ना है तो ना से क्या आ जाएगा? ये आने से हो गया असम और ना से क्या हो जाएगा? नागालैंड, जहाँ पे नागा लोग रहते हैं, नागालैंड। फिर क्या है? माँ से क्या हो जाएगा? तो माँ से हो जाएगा मणिपुर। माँ से क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। मी से क्या हो जाएगा? तो मी से हो जाएगा मिजोरम। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है। तो ये है पूर्व की जो राज्य है 7, उन्हीं को हम लोग कह देते हैं 7 बहनें, 7 सिस्टर्स कह देते हैं। 7 बहनें, एक भाई होता है इनका सिक्किम। अब देखिए, अब इधर का जो भारत है ये पूर्वी भारत है। इधर का जो भारत है, सॉरी, इधर का जो भारत है पश्चिमी भारत है। इधर का जो भारत है पूर्वी भारत है। इधर का पश्चिमी, इधर का पूर्वी। ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिण। तो पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जो ये जोड़ती है, बिल्कुल पतला सा रास्ता है। इतना ही भारत है। इधर बांग्लादेश है, ये इतना ही तो भारत है। ये भारत की बिल्कुल पतली सी गर्दन होती है।
इस भारत की, अपने भारत की ये बिल्कुल पतली सी गर्दन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं चिकन स्नेक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चिकन नेक बोलते हैं, चिकन स्नेक बोलते हैं। ठीक है, ये पतली सी जो गर्दन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिकन नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन नेक बोलते हैं। चिकन नेक क्या होता है? तो इसी का दूसरा नाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी होता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी होता है। ये क्या है? तो 27 किलोमीटर चौड़ाई का एक पतला सा रास्ता है। कॉरिडोर क्या होता है? कॉरिडोर का मतलब होता है जो सकरा हो, मतलब पतला सा हो। यहाँ पे कितना चौड़ा रास्ता है? ये 27 किलोमीटर चौड़ाई का पतला सा रास्ता है। कौन? चिकन नेक क्या है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? तो 27 किलोमीटर चौड़ाई का पतला रास्ता है। किस राज्य में है? तो ये वेस्ट बंगाल के यहाँ पे है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये। ठीक है, ठीक। चिकन नेक किसे कहते हैं? तो जो पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ रहा है जो रास्ता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चिकन नेक कहते हैं। अब देख लें, इसके बाद देख लें, ये जो हमारा भारत है, ये क्या है? हमारा भारत है। भारत के इधर नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ है हिंद महासागर। नीचे की तरफ क्या है? हिंद महासागर। जहां तक दिख रहा हो आपको वहीं तक लिखते हैं। नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ है हिंद महासागर है। ठीक, इधर की तरफ क्या है? तो इधर है बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? तो इधर की तरफ है बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? तो इधर है आपका अरब सागर। इधर क्या है? तो इधर है आपका अरब सागर। इधर है अरब सागर है। इधर क्या है? अरब सागर है। देखें भाई, तो भारत जो है स्थलीय सीमा भी साझा करता है, और इस भारत की स्थलीय सीमा भी है और तटीय सीमा भी है। तटीय सीमा क्या होती है? जिसके क्या हो? कि ना अगल बगल जल लगा हुआ हो। तो यहाँ पे नीचे क्या है? जल है। अरब सागर में भी जल है, हिंद महासागर में भी जल है, और इधर बंगाल की खाड़ी, तो इधर भी जल होता है। ठीक, तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी होती है? मतलब ये केवल स्थलीय वाली सीमा, ये पूरी की सारी क्या है? ये स्थलीय सीमा है। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। अगर बात की जाए तटीय सीमा की, अगर बात की जाए किसकी? तटीय सीमा की। ये जो किनारे किनारे वाली जो सीमा है, अगर तटीय सीमा की बात की जाए तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर है। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर है। ये कब होता है? तो जब हम लोग द्वीपों को नहीं मिलाते हैं। द्वीप कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पे कुछ द्वीप, यहाँ पे कौन सा है? लक्षद्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश है। और इधर की तरफ क्या होता है? इधर की तरफ होता है अंडमान निकोबार होता है। तो अगर उन दोनों को भी मिला देते हैं, द्वीपों को भी मिला देते हैं, तो इसकी तटीय रेखा की जो सीमा हो जाती है, तटीय सीमा की जो लंबाई हो जाती है, कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। ठीक, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर। द्वीपों को मिलाकर तटीय रेखा कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन आपसे न तो यहाँ से पूछेगा न तो यहाँ से पूछेगा। कहाँ से पूछा जाएगा? यहाँ से। ठीक, क्योंकि ये तो भाई हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं। ठीक, भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं तटीय सीमा बनाते हैं। देखिए कैसे, 9 राज्य, कितने? 9 राज्य। यहाँ से गिने भाई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 4 केंद्र शासित प्रदेश। गिनिएगा भाई, यहाँ पे दादरा एवं नगर हवेली, यहाँ पे लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार, और पुडुचेरी जो है कई राज्यों में स्थित है ना। उसका पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका कुछ कुछ भाग कई राज्यों में स्थित है। आगे आने वाले भाग में हम लोग पढ़ रहे होंगे भाई। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। वो कई राज्यों में स्थित है, वो भी क्या बनाता है? तटीय सीमा बनाता है। तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश क्या कराते हैं भैया? तटीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक तटीय सीमा वाले कौन से राज्य हैं? तो सर्वाधिक तटीय सीमा जो है अंडमान निकोबार की है। यहाँ पे है हमारा कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है। और कितनी बनाता है? लगभग 1900 किलोमीटर। कितना? लगभग 1900 किलोमीटर। इसके बाद गुजरात की सीमा है। गुजरात की कितनी है? तो 1,214 किलोमीटर है। कितना है? 1,214 किलोमीटर है। फिर उसके बाद क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कितनी तटीय सीमा बनाता है? तो 973 किलोमीटर बनाता है। ठीक, ये ऊपर के 3 आपको याद होने चाहिए। उसके बाद नीचे से एक गोवा याद कर लेना। सबसे कम सीमा किसकी होती है? तो सबसे कम सीमा जो होती है किसकी होती है? गोवा की होती है। और वो कितनी है? 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर है। अगर इसको याद करना हो आपको क्रम से, तो ट्रिक आपके सामने है। ट्रिक क्या है?
गातुम कोकीबागा, ए गातुम कोकीबागा। आ से क्या हो जाएगा अंडमान निकोबार, गा से क्या हो जाएगा गुजरात, गा में ही आ रहा है आ, तो आ से क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ता से क्या है, ता से है तमिलनाडु, ता से क्या हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, ता से हो जाएगा तमिलनाडु, इसमें नहीं लिखा हुआ है शायद, ता से क्या हो जाएगा, ता से हो जाएगा तमिलनाडु, ता से क्या हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। फिर क्या है माँ, माँ से क्या हो जाएगा, माँ से हो जाएगा महाराष्ट्र, माँ से क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, 2-3 छूट गए भाई, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद क्या आ जाएगा, ता से तमिलनाडु, ता से तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। फिर क्या है, क से क्या हो जाएगा केरल, को लिखा हुआ है ओ आ रहा है तो उसे क्या हो जाएगा ओडिशा। फिर उसके बाद क्या है, फिर का आ रहा है तो का से क्या हो जाएगा कर्नाटक। फिर आ रहा है ब से पश्चिम बंगाल, गा से गोवा। तो आ गा तुम कोकीबा गा। तो इस प्रकार से जो है सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्यों को हम लोग क्रम से याद रख सकते हैं ट्रिक की मदद से। एक बार फिर से देख लेते हैं आपको कितनी चीजें बताई गई हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। भारत की मानक समय रेखा किसे कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। लंदन के समय से भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखने की ट्रिक क्या बताई गई, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। यूपी उत्तर प्रदेश सिंपल है, में से मध्य प्रदेश, छतरी छत्तीसगढ़, उड़ी उड़ीसा, आंधी आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपको बताई गई 7 बहनें। 7 बहनें कौन सी हैं, भारत के जो पूर्व के 7 राज्य हैं उन्हें हम लोग 7 सिस्टर्स कहते हैं या फिर 7 राज्य कहते हैं। उनके नाम कैसे याद रखते हैं, तो एटीएम आना मम्मी से याद रखते हैं। इसके लिए बताया गया आपको, ए से अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आ से असम, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, ठीक। और एक भाई जो बताया गया इनका कौन सा था, वो सिक्किम था। इसके बाद आपको बताया गया कि इस पश्चिमी भारत को इस पूर्वी भारत से जो रास्ता जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चिकन नेक बोलते हैं। चिकन नेक या इसी को कह देते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर कह देते हैं। ये क्या होता है, तो 27 किलोमीटर चौड़ाई का पतला रास्ता है। किस राज्य में है, तो ये है पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में है, तो ये है पश्चिम बंगाल में स्थित है भाई। किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये जो सारी की सारी सीमा जो होगी ऊपर वाली जो जल से लगी हुई नहीं है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, स्थलीय सीमा हो जाएगी। कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। फिर तटीय सीमा कितनी है, 6,100 किलोमीटर है, ठीक। द्वीपों को मिलाकर तटीय रेखा कितनी है, जब द्वीपों को मिला लिया जाए तो तटीय रेखा कितनी हो जाती है, 7,516.6 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी बनती है, तो अंडमान निकोबार की। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आ गा तुम कोकीबा गा, इसके हिसाब से देख लेंगे आप लोग। अब देखें पूर्वी तटीय सीमा में कितने राज्य हैं, पूर्वी तटीय सीमा में कितने राज्य हैं। अगर आपसे कहा जाए पूर्वी तटीय सीमा में कितने राज्य हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, थोड़ी सी जगह ले लेते हैं भाई, थोड़ी सी जगह पे यहाँ पे लिख लेते हैं। पूर्वी तटीय सीमा में कितने राज्य हैं, पूर्वी तटीय सीमा में कितने राज्य हैं, पूर्वी तटीय सीमा में है 4 राज्य। इसी प्रकार से अगर पश्चिमी में देखेंगे तो वो कितने हैं, 5। पूर्वी तटीय सीमा में कितने राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये हो गए पूर्वी तटीय सीमा में राज्य। पश्चिमी तटीय सीमा में कौन सा राज्य आ जाएंगे, गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। इस प्रकार से आपके 5 राज्य हो गए किसमें, पश्चिमी तटीय सीमा में। और पूर्वी तटीय सीमा में कितने राज्य हो गए थे, 4 हो गए थे। उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक पसंद आई होगी, जितना बताया गया उतना समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।